नमस्कार बंधु, जय सिया राम। हनुमंत प्रभु की जय हो, राम भक्त हनुमान की जय हो। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु राम के अवतार की, प्रभु राम के जन्म के जो हेतु हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं और उसी पर हम 4 दिन से चर्चा कर रहे थे। आज 5वां दिन है। 4 दिनों से हमने 7 हेतु राम जन्म के जाने। हमारे साथ में बसंत श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। पीसी यादव अजनबी जी भी जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन और जय सिया राम। तो 7 हेतु हम 4 दिन में जान चुके हैं। आज 8वां और हमारी चर्चा का अंतिम हेतु है। कल हम राम जन्म पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम चर्चा प्रारंभ करें उससे पहले आपसे एक प्रार्थना है कि ये कार्यक्रम YouTube पर भी प्रसारित हो रहा है, अतः इसे आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। शेयर करेंगे तो और लोगों को भी ये चर्चा सुनने को मिलेगी और हमारे धर्म को, सनातन धर्म को लाभ मिलेगा। तो भाइयों और बहनों, जब पृथ्वी पर बोझ बढ़ गया, पृथ्वी पर ऐसे लोगों ने जन्म ले लिया जो माता पिता की सेवा नहीं करते थे, चोरियां करते थे, जुआ खेलते थे, पर स्त्रियों को तकते थे, उनके साथ व्यभिचार करने में भी नहीं चूकते थे, ब्राह्मणों को दंड देते थे, साधुओं को सेवा करने के बजाय उनसे सेवा कराने लगे। तो पृथ्वी बड़ी व्याकुल हो गई। पृथ्वी सोचने लगी कि मुझ पर इतने बड़े बड़े पर्वत हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, पेड़ हैं, मकान हैं, इनसे मैं इतनी बोझिल नहीं हूं, इतनी व्याकुल नहीं हूं जितनी कि इन पापियों से मैं बोझिल हो गई हूं, व्याकुल हो गई हूं। तो पृथ्वी के मन में आया कि इसका उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा, कैसे इन पापियों का नाश होगा। तो वो यही सोचती एक गाय का रूप धारण किया और देवताओं के सन्मुख गई, देवताओं को रो रो करके अपनी व्यथा सुनाई। तो देवता बोले कि हे माँ, हम तो स्वयं ही इन पापियों से दुखी हैं, इन दानवों से दुखी हैं। एक तो सारे लोग ऐसा आचरण कर रहे हैं, दूसरा रावण जैसे, मारीच जैसे, कुंभकर्ण जैसे, शूर्पणखा जैसे दानव भी अपना उत्पात मचाते हैं। देवताओं के साथ ऋषिगण भी थे, उन्होंने भी अपनी व्यथा कही कि हे पृथ्वी माँ, ये दुष्ट लोग हमें ना तो यज्ञ करने देते हैं, ना पूजा करने देते हैं, और ना ही प्रभु का नाम लेने देते हैं, प्रभु का जप करने देते हैं। हमारे आश्रमों में आकर के यज्ञ को भंग कर देते हैं, उसमें मांस के टुकड़े ला करके डाल देते हैं, मदिरा डाल देते हैं और हमारा यज्ञ भंग हो जाता है। हम भी आपकी तरह ही परेशान हैं। तो सबने विचार करके और पृथ्वी को साथ लेकर के सभी देवतागण, ऋषिगण ब्रह्मा जी के पास सत्यलोक में जा पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने पृथ्वी की व्यथा सुनाई, अपना दर्द सुनाया और ब्रह्मा जी को कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आपने सृष्टि को
उत्पन्न किया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे माता पृथ्वी, इन लोगों पर तो मेरा भी बस नहीं चलता है, इसलिए आप शंकर भगवान के पास जाइए। देवता लोग निराश होकर के, ऋषि और देवता निराश हो गए। फिर वहां से पृथ्वी को साथ लेकर के और भगवान शंकर के पास कैलाश में गए। कैलाश में गए तो वहां शंकर भगवान ने भी सारी व्यथा सुनी और कहा कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे पृथ्वी, इनका उद्धार केवल और केवल श्री हरि विष्णु ही कर सकते हैं। आपको उनके ही शरण में जाना चाहिए, उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए। तो पृथ्वी और देवताओं ने रो करके कहा कि हम श्री हरि के पास कहाँ जाएं, श्री हरि कहाँ मिलेंगे, क्योंकि कोई कहता है कि हरि वैकुंठ में मिलेंगे और कोई कहता है कि हरि भगवान विष्णु क्षीर सागर में वास करते हैं। तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ जाएं। तो भगवान शंकर ने समझाया कि हे देवताओं, भगवान श्री हरि तो हर जगह व्याप्त हैं। जिस तरह से कि अग्नि हर जगह व्याप्त होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, और जब अरिमंथन किया जाता है तो वहां अग्नि प्रकट हो जाती है। इस तरह से यदि आप हम सब मिलकर के भगवान प्रभु का ध्यान करेंगे, उनसे विनती करेंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे, तो वे भगवान कहीं पर भी प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि वे तो कण कण में बसे हुए हैं, कण कण में उनका वास है। ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां की श्री हरि न हो। केवल आवश्यकता है हमारी प्रार्थना करने की, हृदय से उनको पुकारने की। तो सब देवता, ऋषिगण और पृथ्वी, गौ रूपी पृथ्वी भगवान शंकर के साथ मिलकर के भगवान विष्णु की प्रार्थना करने लगे। वे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान विष्णु, आप अंतर्यामी हैं, आप दीन दुखियों का दुख हरने वाले हैं, आप संसार में सबसे सबल हैं, आप चार भुजाधारी हैं, आपकी हर भुजा में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, आपके हृदय में संवेदना भी है, क्रोध भी है, आप लक्ष्मीपति है, आपने सिंधु पुत्री से विवाह किया है। हमारे दुख को हरिए, हमारे संकट को हरिए और हमारी रक्षा कीजिए। आप ही इन दुष्टों का वध कर सकते हैं, आप इन राक्षसों का वध कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, जितना शीघ्र हो सके आप प्रकट होइए और हमें आश्वासन दीजिए कि आप हमारी रक्षा करेंगे। देवताओं के, ऋषियों की, पृथ्वी की ये प्रार्थना सुन करके भगवान वहां प्रकट हुए, चतुर्भुज रूप से दर्शन दिए और सभी देवताओं ने, ऋषिगणों ने, पृथ्वी ने, सबने मिलकर के उनकी पुनः वंदना की। और पृथ्वी आंखों में आंसू भर करके श्री हरि को कहने लगी कि हे प्रभु, मैं बहुत दुखी हूं, संसार में पाप छा गया है, अधर्म छा गया है और दानव प्रवृत्ति के लोग जन्म ले चुके हैं। वे गौ, ब्राह्मण, स्त्रियों को सताते हैं, उनके साथ कदाचार करते हैं। जो ब्राह्मण पूजनीय हैं, जो गाय पूजनीय हैं, उनके साथ भी वे सद्व्यवहार नहीं करते हैं। संत लोग
जो आपके भक्त हैं, आपकी हमेशा हरदम आपकी आराधना करते रहते हैं, उनको भी ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग दुख देते हैं, संताप देते हैं और उन्हें आपका भजन नहीं करने देते। अतः हे प्रभु, आप शीघ्रातिशीघ्र हमारे दुख को हरिए और हमें आश्वासन दीजिए कि आप अवश्य ही इस दुख को, इस पीड़ा को, इस दर्द को हरेंगे। तो भगवान मुस्कुराए और कहने लगे कि हे देवताओं, हे ऋषियों, हे पृथ्वी, आप निश्चिंत होइए, आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर के अपने अपने स्थान पर जाइए। मैं त्रेता युग में राजा दशरथ के यहाँ माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लूँगा और आप सभी देवताओं का, डॉक्टर शशि शर्मा भी जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो मैं भी माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लूँगा और सारे देवतागण भी मेरे सहायता के लिए, आप लोगों का दुख हरने के लिए अनेकों रूपों में जन्म लेंगे और मैं शीघ्रातिशीघ्र पृथ्वी पर आऊँगा और जन्म लूँगा। आप सब लोगों का दुख दूर करूँगा और दानवों का संहार करूँगा। ये वचन सुन करके सारे देवतागण, सारे महर्षिगण, सारे ऋषिगण और गौ माता अति प्रसन्न हुए और सब भगवान श्री हरि के चरणों में नतमस्तक हो गए और कहने लगे कि प्रभु, आपके अलावा हमारा और कोई दुख हरने वाला नहीं है। आप प्रसन्न हो गए, आपने हमें वचन दे दिया कि आप जन्म लेंगे, तो हम निश्चिंत हो गए कि अब हमारा दुख शीघ्रातिशीघ्र समाप्त होने वाला है। हम प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को जाते हैं और आपके गुणगान करते हैं, आपका भजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं और हमें आशा है कि आप शीघ्रातिशीघ्र अयोध्या में राजा दशरथ के घर में माँ कौशल्या के गर्भ से जन्म लेंगे और पृथ्वी का उद्धार करेंगे, दानवों को मार करके पृथ्वी का भार कम करेंगे। इस तरह प्रार्थना करते हुए देवता अपने स्थान पर गए, महर्षि अपने स्थान आश्रमों में गए और पृथ्वी जो गौ रूप धारण करके आई थी, वो पृथ्वी भी अपने असली रूप में आ गई और अपनी धुरी पर घूमने लगी। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये एक नवा कारण भगवान प्रभु का पृथ्वी पर जन्म लेने का हेतु था, कारण था। कल हम भगवान के जन्म के बारे में चर्चा करेंगे, या यूं कहिए कल भगवान का जन्म हमारी चर्चा में होगा। आप सभी लोग इस चर्चा को सुनने के लिए पधारें और मैं पुनः कहता हूं कि YouTube पे जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसे आप शेयर अवश्य करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं। नमस्कार, जय सिया राम, जय हनुमान, शुभ